नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे गिरी, भारी तरह से गिरी। निफ्टी लगभग 240 पॉइंट नीचे थी जब बोलने के लिए तैयार हो रहा था। बैंक निफ्टी तो 590 पॉइंट नीचे थी। सोने के दाम में भी कुछ कटौती हुई, लगभग 15 रुपया काटकर 7,080 रुपया पे है 22 कैरेट गोल्ड, और 24 कैरेट गोल्ड तो 7,724 पे है। तो ये सब मिला के मार्केट में बहुत अच्छे पोजीशन से, अगर आपने कुछ पटाखे लिस्ट में आपको कुछ स्टॉक्स कंसिडर करने के लिए सुनहरा मौका है। मार्केट क्यों गिर रहा है इसके बारे में हम ध्यान देंगे। आज एक सेबी की मीटिंग चल रही है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इनमें 3 मुख्य विषय डिसाइड होना है। एक, रिटेल इन्वेस्टर को कैसा एफ&ओ से बाहर निकला जाए। एक्सट्रीम स्टेप्स को भी ले सकते हैं कि नेटवर्क सर्टिफिकेट स्ट्रिक्टली मांग सकते हैं, उसके आधार पे ही ट्रेडिंग अलाउ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ को इसी पार्ट लेंगे, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेंगे और उनको ट्रेड करने देंगे। ये दूसरा बात है, लेस इफेक्टिव बात यही है, इसको ही लेंगे। मार्केट करेक्ट हो रही है। दूसरे कारण ये है कि जो बुच मैडम है उन पे जो आरोप लगाए हैं कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट, उसके बारे में भी डिस्कशन हो सकता है। तीसरा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी को एग्जाम पास करना और आसान कर लिया है, तो रिक्वायरमेंट को कम की है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बाहर से अंदर आ सकते हैं। सिल्वर प्राइस में बहुत बड़ा रैली हुआ है, 93,500 रुपया तक पहुंच गया है। शायद 1 लाख के ऊपर तक चांदी जा सकता है। इसका कारण यह है कि 3 है, यूएस रेट कट आ चुकी है और लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, यही प्राइमरी कारण है। दूसरा कि मार्केट में टेंशन है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में भी टेंशन बिल्डअप हो रही है और यूक्रेन में तो वॉर चल रही है। रशिया ने जापान को छेड़ने की कोशिश की और जापान ने फ्लायर्स फायर किया, ये भी एक कारण है। और चाइना में बड़ा स्टिमुलस दिया गया और इसके कारण उसमें चाइनीज मार्केट में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ, लेकिन पैसा का वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर आ सकती है, तो इसी कारण सिल्वर ऊपर जा रही है। सिल्वर लगभग 100 तक जा सकती है 1 आउंस को। तो रशिया ने भी ये अनाउंस किया है कि वो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टर्न यूरोप में। और इस सेबी की बोर्ड डिस्कशन और इंटरनेशनल टेंशन जिसके बारे में मैंने आपको अभी विश्लेषण किया, इसके कारण निफ्टी नीचे है। चाइना ने और कमाल का काम कर दिया है, बोल दिया है अपने कंपनीज को आप एनवीडिया का चिप्स यूज मत करें। क्या ये जेंटल टैप ऑन द रिस्ट है और सीरियस वार्निंग है, हमको पता नहीं, क्योंकि एनवीडिया ने बोल दिया कि वो यूएस सैंक्शंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, ये चेन रिएक्शन हो सकती है। लेकिन इसकी एफिकेसी ऐसे ही क्वेश्चन होगा जब ये पार्ट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। सिल्वर के दाम में बड़ी इंक्रीज आई है, मैंने आपको बोला 93,500 तक जा सकती है। सोना शॉर्ट टाइम में 7,500 क्रॉस कर सकती है 22 कैरेट गोल्ड, और 24 कैरेट गोल्ड 8,000 क्रॉस कर सकती है। ये दोनों जैसे मैंने बोला यूएस की पॉलिसीज के जरिए हो रही है, तो इसी कारण मार्केट बहुत नीचे आ रही है। शायद ये हाल्ट हो जाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारे पैसे हैं और ये मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जापान मार्केट में बड़ा फॉल हुआ है क्योंकि इशिबा नाम का नया प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर किया है। उन्होंने प्रीवियस पॉलिसीज को कंटिन्यू करने का वादा भी किया है। येन स्ट्रांग हो गई है,
सो येन स्ट्रांग होने से फॉरेनर्स बाहर भाग रहे हैं और फॉरेनर्स ने बहुत स्टार बेची हैं। तो येन की जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, यील्ड है, वो उठकर 0.855 तक गई चल चुकी है। तो जापानीज इन्वेस्टमेंट बॉन्ड यील्ड 10 ईयर यील्ड 0.88 तक पहुंच गई है। तो इसी बार पता है कि बैंक ऑफ जापान को क्रिटिसाइज करने के बदले वे अपने आप को गवर्नमेंट को सुधार करें। इन सब कारणों के कारण येन में बड़ा सर्ज हुआ और इससे जापानीज और चाइनीज मार्केट नीचे गिर चुकी है। शायद साफ जाहिर है कि जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो चाइना ने एक बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया है जिससे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही चाइनीज गवर्नमेंट की डिजायर भी है, लेकिन ये नहीं होने वाली है। और एनवीडिया ने यूएस चिप को मॉडिफाई कर दिया है कंप्लाई विद यूएस कंज्यूमर डेटा। इससे जाहिर है कि चाइना और यूएस की जो बढ़ाई है वो बहुत आगे जाएगी। तमिलनाडु के होसूर के पास जो टाटा नया टाउनशिप बना रहे हैं, उधर एक फायर एक्सीडेंट हुई है। किसी 2 लोगों का इंजरी है, कोई फैटेलिटी नहीं है, और जो इंजर्ड है उनसे ग्राउंड से घर बेच दिया गया है। हीरो ग्रुप ने अपना नया चिप डिजाइन कंपनी को पब्लिक लाने की बात कही है। वो लगभग 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तो अभी एनपीई फंड्स और वेंचर कैपिटल से पैसा लेगी। अभी तो टर्नओवर 1000 करोड़ क्रॉस हुई है। क्या इसे जिंदल बेच देंगे या रखेंगे, यही $1000 क्वेश्चन है। तो एल&टी ने भी अनाउंस किया है कि उनकी सेमीकंडक्टर डिजाइन ठीक ठाक चल रही है। वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत में शुरू कर देंगे। तो एल&टी टाटा सेमीकंडक्टर्स बनने कायम हो जाएंगे। लेकिन जो पिछले कंपटीसॉल जो है वो सिर्फ डिजाइन में ही कंसंट्रेट किया है। डिजाइन के बाद एक बड़ा प्रोसेस है जिससे फैक्ट्री से ही चिप्स बनती है, बेच सकते हैं। तो एल&टी और टाटा ने कमिट कर ली है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दुनिया भर में इंक्लूडिंग भारत हाइब्रिड सेल्स इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि हाइब्रिड स्टेप थ्रू है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल के बीच में है। वो हाफ पेट्रोल हाफ बैटरी में चलती है। इस कारण बैटरी को चलाने के लिए सिर्फ छोटा मोटर काफी है। ये जापान की टोयोटा की सक्सेस है। टोयोटा वर्ल्ड लीडर इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ये कब तक चलेगी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 10 या 15 साल तक कंटिन्यू होगी, उसके बाद वो खुद मार्केट बदल कर इलेक्ट्रिक हो जाएगी। क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक्स का ऑलरेडी फोकस है और उन्होंने कार्स में टाटा ने प्रवेश कर ली है। दूसरे प्लेयर्स जो वापस बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कष्ट हो रही है। तो हीरो ग्रुप में एक आईपीओ आ सकती है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फायर हुई है डेंजरस नहीं है। और एल&टी भी चिप बनाने की अनाउंसमेंट कर चुकी है। इन सब को देखते हुए लगता है भारत एक सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। आईडीएफसी बैंक का मर्जर हो अनाउंस घोषित किया गया है और ये मर्जर जल्दी से होना चाहिए। इफेक्टिव डेट 1 अक्टूबर होगा, अक्टूबर 10 रिकॉर्ड डेट होगा। उसके बाद तो दोनों मिलकर एक ही ब्रांच हो जाएंगे। अभी प्राइस में गिरावट है, 73 रुपया 50 पैसा में ट्रेड हो रहा था और नीचे आएगा। तो जब एमलगमेशन होगा कि एक्स्ट्रा आईडीएफसी शेयर्स आएंगे, उनको भी मार्केट में बेचेगा। तो जब देखा जाएगा, जब भारत में 3 ऐसे कंपनियां होंगे जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जो माइक्रॉन की कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करेगा, टाटा मैन्युफैक्चर करेंगे और एल&टी भी मैन्युफैक्चर करेगा। आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक की मर्जर का रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है। ये मर्जर होने वाली है। अक्टूबर 1 इफेक्टिव डेट है, अक्टूबर 10 रिकॉर्ड डेट है। अभी 73 रुपया में ट्रेड हो रही है आईडीएफसी शेयर्स। जब मर्जर होगा तो और नीचे आ सकती है। टाटा के जैसे इस मर्जर में कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन सर्टन कॉर्पोरेट एक्शंस पे टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा। अगर आप टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए डरते हैं तो मार्केट में निवेश मत कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आईडीएफसी बैंक बहुत अच्छा शेयर है।
वैद्यनाथन को और 3 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है और इस फेज को भी वैद्यनाथन के अंडर ये ट्रांसिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।